Hello everyone, welcome to the online classes. In our previous video, we had already completed exercise 1.4. Now, today we will discuss about the fast track. The whole numbers and the negative numbers together are called integers. आपको बताया था whole numbers क्या होते, जो जीरो को इंक्लूड करते हैं. एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर. जो भी नेगेटिव इंटीजर होता है उससे बड़ा होता है पॉजिटिव इंटीजर. 1 इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर एंड -1 इज द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर. देयर इज नो ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर. कोई भी ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर नहीं है. एंड देयर इज नो स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर. ये 4 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके. Adding, subtracting two integers. We add, subtract the absolute value of two integers and assign to the result of sign of the integer with the larger value. Next, product का मतलब क्या बताया था आपको? Multiply. Product of two integers with unlike signs give a negative integer. अगर दो digits है उसके signs दोनों अलग है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो उसका आंसर भी क्या आएगा? नेगेटिव इंटीजर. प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर विथ लाइक साइंस. अगर दोनों के साइन सेम है तो वो क्या होगा? पॉजिटिव इंटीजर होगा. नेक्स्ट, और हमने इस चैप्टर में क्या रेड किया था? द प्रोडक्ट ऑफ इवन नेगेटिव नंबर इज पॉजिटिव. द प्रोडक्ट ऑफ ऑड नेगेटिव इंटीजर्स इज नेगेटिव. क्लोजर प्रॉपर्टी. द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज एन इंटीजर. आपको चैप्टर में मैंने समझाया था. नेक्स्ट, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. द टू इंटीजर्स कैन बी मल्टीप्लाइड इन एनी ऑर्डर, दैट इज नोन एज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. नाउ मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. अब क्या है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी? इसमें क्या था? द प्रोडक्ट ऑफ एनी थ्री इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर इज द same. Next, the product of an integer and the sum or difference of two other integers is the same as the sum or difference of the products of first integer with the other two integers is individually. Next, the product of an integer and one is the integer itself. अगर आप कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो स्टूडेंट्स वन क्या है? एक खुद में ही एक इंटीजर है. द प्रोडक्ट ऑफ एनी ऑफ एन इंटीजर एंड जीरो इज ऑलवेज जीरो. आप कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे जीरो से तो आंसर क्या आएगा? जीरो. नेक्स्ट, डिविजन इज ए प्रोसेस ऑफ रिपीटेड सबट्रैक्शन. डिविजन इज ए प्रोसेस ऑफ रिपीटेड सबट्रैक्शन. द इंटीजर विच इज टू बी डिवाइडेड इज द डिविडेंड. द इंटीजर बाय विच डिविडेंड इज डिवाइडेड इज द डिविजर. ये मैंने आपको उस दिन चैप्टर में भी समझाया था कि divide is divided, dividend, the integer by which the dividend is divided is the divisor. The number of times of the divisor is contained in the divided is the quotient and the integer which is left over after the division is the remainder. Next, the properties of closure, commutative and associative do not hold good for division of integers. मैंने आपको क्या बताया था चैप्टर में कि the properties of closure, commutative and associative do not hold good for divisions of integer. Next, an integer divided by 1 is the integer itself and integer divided by itself is 1. 0 divided by any integer is 0. आप कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई भी करोगे 0 से तो भी 0, डिवाइड करेंगे तो भी 0. डिवीजन ऑफ एनी इंटीजर बाय 0 इज मीनिंगलेस. कोई सेंस नहीं है डिवीजन करना 0 के साथ. नाउ मूव टू दी नेक्स्ट. ये आपका ओरल असेसमेंट है. दिस इज योर होमवर्क. ये आपको खुद को करना है. आपको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं इन योर मैथ्स नोटबुक. Okay, now move to the next question, that is ting tong. What is the successor of 99?
that is minus 98. What is the predecessor of minus 101? It will be minus 102. Next, which is higher, 120 meter below sea level or 160 meter below sea level? That is the 120 meter below sea level. Okay students, next, find the integer whose product with minus 1 is minus 75. स्टूडेंट से बोल रहा है -1 अगर मल्टीप्लाई होगा -75 से, इट विल बी 75, माइनस माइनस इट विल बी प्लस. नेक्स्ट, इन अ क्विज पॉजिटिव marks are given for the correct answers and negative marks for the incorrect answers. करेक्ट आंसर्स जो भी है वो पॉजिटिव नंबर्स है और जो भी गलत आंसर्स है उनकी नेगेटिव मार्किंग की है, दैट इज इनकरेक्ट. If Arjun's scores in 5 successive rounds were 25, -5, -10, 15 and 10, what was his total at the end? तो हम क्या करेंगे, जो भी पॉजिटिव नंबर्स है इनको ऐड कर देंगे, इट विल बी 50. और -10 एंड -5 माइनस माइनस इट विल बी प्लस, बट यह साइन किसका लगेगा स्टूडेंट्स, माइनस का. तो 50 minus 15 it will be 35. Okay students, so you have to do these questions in your maths notebook. Now move to the next question. Temperature of the room at midnight is -4 degree Celsius. The room temperature increases at the rate of 2 degrees Celsius per hour. Find the temperature at 4 a.m. and 12 noon. So students, this question is your homework. ये आपको ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन चैप्टर में करवाया था. Now move to the next question, that is an elevator descends into a mine shaft at the rate of 6 meter per minute. If the descent starts from 10 meter, 6 meter per minute, if the descent starts from 10 meter above the sea level, how long will it take to reach 350 meter below the sea level? Now we have to solve this question. You have to write the ting tong. Then you have to write the classwork. You have to do all this question in your maths notebook. Now question number 7. An elevator that is sea level. Sea level. इनिशियल हाइट क्या थी उसकी, इनिशियल हाइट क्या थी स्टूडेंट्स, दैट इज इनिशियल हाइट उसकी थी 10 मीटर. स्टार्ट कहां से हुआ था, डिसेंट स्टार्ट्स फ्रॉम 10 मीटर, मतलब ये हो गई इनिशियल वैल्यू, दैट इज 10 मीटर. फाइनल डेप्थ that is -350 मीटर. जो फाइनल डेप्थ थी स्टूडेंट्स उसने क्या बोला, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रीच 350 मीटर बिलो. अब हमने माइनस का साइन क्यों लगाया स्टूडेंट्स, बिकॉज ये बोल रहा है कि बिलो दी सी लेवल, तो ये हो जाएगा माइनस का 350 मीटर. तो ये इनिशियल हाइट थी और ये फाइनल डेप्थ थी. नाउ वी हैव टू फाइंड दी टोटल डिस्टेंस, total distance to be descended by the elevator that is
minus 350 and plus 10. So students, minus plus minus, it will be 10 पॉजिटिव का था, माइनस माइनस इट विल बी प्लस एंड प्लस प्लस इट विल बी प्लस, तो ये हो जाएगा 360 मीटर. ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूव टू द नेक्स्ट. द टाइम is taken by the elevator to descend that is minus 360 मीटर. जो टाइम लिया था एलिवेटर ने दैट इज minus 360 मीटर. नाउ फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो स्टूडेंट्स डिस्टेंस कितना था, दैट इज minus 360 और टाइम था, हमको क्वेश्चन में गिवन है टाइम दैट इज 6 मीटर पर मिनट. तो ये हो जाएगा 6 मिनट माइनस का. तो स्टूडेंट्स माइनस माइनस इट विल बी कैंसल आउट. 6 1 जा 6, 6 6 जा 36 और 0 का 0. तो आंसर क्या आ जाएगा 60 मीटर. हम क्या लिखेंगे 60 मीटर. ओके स्टूडेंट्स, इनिशियल हाइट क्या थी दैट इज 10 मीटर. फाइनल डेप्थ दैट इज minus 350 मीटर क्योंकि उसने बोला था बिलो सी लेवल. टोटल डिस्टेंस टू बी डिसेंडेड बाय द एलिवेटर दैट इज minus 350 माइनस पर 10 किसका था पॉजिटिव का, माइनस माइनस प्लस 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 इट विल बी प्लस. तो ये हो गया 360 बट साइन माइनस का क्यों आया बिकॉज 350 इज ग्रेटर नंबर. द टाइम इज टेकन बाय द एलिवेटर टू डिसेंडेड. तो टोटल उसने टाइम कितना लिया था एलिवेटर ने दैट इज minus 360 मीटर. तो ये फॉर्मूला है स्टूडेंट स्पीड का डिस्टेंस अपॉन टाइम. टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया था दैट इज minus 360 अपॉन उसने टाइम था 6. तो ये माइनस माइनस कैंसिल आउट और 6 6 जा 36 0 एज इट इज. It will be 60 meter. If you want to take screenshot, you can take. Okay, students, if you want to take screenshot, you can take. And then next exercise that is mental maths. We will continue in our next video. Okay. 8th question that is your homework. 6th and 8th is your homework. A cement soles earn a profit of rupees 8 per bag of white cement, sold and loss of rupees 5 per bag of grey cement. मतलब उसको एक सीमेंट कंपनी को प्रॉफिट हुआ 8 रुपीज पर बैग व्हाइट सीमेंट पे, पर उसको लॉस भी हुआ 5 रुपीज पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट पे. इफ द कंपनी सेल्स 3000 bags of white cement and 5000 bags of grey cement in a month, what is its profit and loss? स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्या बोल रहा है 8 रुपीज पर बैग उसकी प्राइस थी व्हाइट, मतलब उसको प्रॉफिट होता है व्हाइट सीमेंट पे बेचने पे, पर उसको लॉस भी होता है ग्रे सीमेंट रुपीज 5 पर बैग सोल्ड करने पे. तो अगर कंपनी 3000 बैग सेल करती है व्हाइट सीमेंट के और 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट के सेल करती इन अ मंथ, then what is its profit or loss? Students, this question is your homework 6th and 8th. You have to do all these questions in your maths notebook. That's all for today. Thank you class.